हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। ऐसे कुछ इंसान हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना, बुद्धि देना। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, बुद्धि देते हैं, बहुत कुछ समझाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब इंसान कौन है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका मतलब मोटिव क्या है, इनका अब तक आपके लाइफ में इन लोगों की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुआ है, क्या क्या अच्छा चीज़ हुआ है। एट द सेम टाइम इन लोगों का इन फ्यूचर इनका कर्मा कैसा मिलने वाला है। यही सब कुछ आज हम देखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की वाइब आ रही है, जो मैसेज चैनल हो रहा है कि ये जो पार्टनर नहीं, मैं नहीं कहूँगी, ये जो इंसान है आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा समझाने वाली काम करता है। मतलब बहुत कुछ ना आपके कान भरने वाली काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जस्टिस, पहला ही कार्ड आया है, जस्टिस। ओके, प्लीज़ गाइडेंस, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, द टावर, द डेथ, बाप रे, एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ये कोई औरत है। पहला ही मैं कार्ड बता दूँ, आज मॉर्निंग की जो मैंने, मॉर्निंग में नहीं, दोपहर को जो मैंने 12 बजे की रीडिंग डाली है उसमें भी शॉर्ट्स डाले थे, उसमें भी एक गेम प्लानिंग की रीडिंग मैंने की थी। उसमें भी निकला था कि कोई औरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाथों पे चूड़ी है। उसके बाद वाली जो एनर्जी है वो भी एक फ़ीमेल फिगर की है, यहाँ पर भी एक फ़ीमेल फिगर है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये कोई फीमेल फिगर है और ये कोई एजेड बंदा, मतलब बंदी है। ओके, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता रहा है। ओके, हाई प्रिस्टेस कार्ड के साथ यहाँ पे डेविल भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेविल अगर लव के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही पैशनेट, पागलपन वाला लव दर्शाता है, लेकिन अगर हम इसको मैनिपुलेशन की तरह देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ओके, आपके लाइफ में यही औरत ना ग्रहण बन के बैठा हुआ है। ओके, एट द सेम टाइम ओके, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस औरत ने भगवान से ये सब कुछ चीज़ हमेशा से मांगी है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे बहुत ही घोर तंत्र विद्या का भी आभास हो रहा है। यहाँ पे स्पेल वर्क भी मुझे दिख रहे हैं, मतलब तंत्र करना। तो ये जो औरत है ये खुद को बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल दिखाती है, लेकिन ये औरत गलत कामों के लिए भगवान से प्रे करती है। और ये औरत चाहती है हमेशा से ही उनका विश फुलफ़िल होता रहे।
उनकी जो भी मर्ज़ी है वो करे, उनकी जो भी विशेस है वो फुलफ़िल होते रहे। एट द सेम टाइम मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे ये जो औरत है ये आपकी लाइक कोई मदर फिगर हो सकती है, बहन, बड़ी बहन हो सकती है, लेकिन आपसे एज में बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। इनका हमेशा से ही मकसद रहा है आपको मैनिपुलेट करके अपने मुट्ठी में रखना। आप देख सकते हो ये हमेशा से ही रूल करना चाहती है, ओके। इनका ईगो बहुत हाई है, ये हमेशा से ही ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ही एक सिंपल, बहुत ही एक दयालु इंसान हूँ, लेकिन इनका ईगो बहुत हाई है और ईगो के चलते इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, यूज़ किया है, आपके कान भरे हैं, जिसके कारण ओके जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में किसी तरह का डेथ, किसी तरह का एंडिंग हुआ है और टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। टावर ब्रेकअप सिचुएशन को, कुछ बर्बाद होने वाली सिचुएशन को दर्शाता है। टावर के बाद यहाँ पे द डेथ कार्ड आया है, ओके। इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि इन्होंने बहुत दिनों से आपको मैनिपुलेट कर करके लाइक आपके लाइफ में ये चीज़ें घटवाई है, ठीक है। आपका खुद का एक आपका जो लाइफ था, आपकी फैमिली थी, आपके बच्चे थे, अपने स्पाउस थे, आपके काम काज, हर एक चीज़ में इनको नज़र है, इविल आई रखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा नज़र है आप पर। आप कितना कमा रहे हो, आप अपनी फैमिली पे कितना खर्च कर रहे हो, आप अपने अदर मतलब चीज़ों पे कितना खर्च कर रहे हो, इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एट द सेम टाइम मैं जो देख पा रही हूँ ये हमेशा से ही चाहते थे कि आप सिर्फ इनके लिए करो और किसी के लिए नहीं। हमेशा से ही चाहते थे आपको अपनी मुट्ठी के अंदर रखना, दोनों हाथों के बीच में आपको दबा के रखना, ओके। तो इस तरह की वाइफ मुझे नज़र आ रही है। पता नहीं ये कौन है, लेकिन आपकी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये जो औरत है, मैंने पहले ही बोला, ये आपके मदर हो सकता है, ये आपकी सिस्टर हो सकता है। स्पाउस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्पाउस रिलेटेड, पार्टनर रिलेटेड कोई भी एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है। ये आपके फैमिली में से ही कोई है और मदर, सिस्टर, कोई एल्डर एज के फ्रेंड, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और इन्होंने आपकी लाइफ में आपको मैनिपुलेट कर करके बहुत बुरी तरह से एक ब्रेकअप सिचुएशन, एक बहुत बुरी तरह से एक डेथ एंडिंग क्रिएट किया है, जिस पर चल के आप मतलब जिस सिचुएशन में आप लाइक ना तो खुश हो अपने रिलेशनशिप में, ना आपके फाइनेंसेस ठीक है, ना आपके घर ठीक है, ना आपके कामकाज ठीक है, आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका घर लाइक बिखरा पड़ा है, लाइक कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ओके। और इस औरत का इंटेंशन ही है आपको कंफ्यूज्ड करके रखना, ताकि आप रियलिटी को ना देख पाओ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे दिख रही है, डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट, यहाँ डेथ कार्ड के पीछे से लाइट आ रही है। सो ये जो लाइट है इसमें डिवाइन इंटरवेंशन की मैं क्या कहूँ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डिवाइन ने अब इसमें किसी तरह का कोई जजमेंट ले लिया है, मतलब कोई डिसीजन लिया है, और अब जो भी होगा डिवाइन की तरफ से होगा। इवन दिस टावर कार्ड, ये टावर कार्ड भी डिवाइन का ही कोई एक संदेश, डिवाइन का ही संदेश देता है कि अब जो भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा।
डिवाइन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर आदि शक्ति की भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। यहाँ पे माता पार्वती या फिर माता काली की एनर्जी है, जो ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब ये जो औरत है जो बहुत मैनिपुलेटिव है आपके लाइफ में, इसका बहुत बुरी तरह से खात्मा करने वाली है, क्योंकि आदि शक्ति खुद क्रोधित है, क्योंकि ये भी औरत है, वो जो काम कर रही है वो भी औरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी वाइब हो रहा है कि इन्होंने जिस आपके साथ गलत किया है, मेरे व्यूअर्स में से बहुत से व्यूअर्स औरत है। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। सो मुझे यहाँ पर फीमेल की एनर्जी ज़्यादा गेट हो रही है कि इन्होंने जिनके साथ गलत किया है वो भी शायद कोई फीमेल थी। अगर आप मेल मेरी रीडिंग देख रहे हो तो शायद आपके स्पाउस के साथ गलत हुआ है, या तो फिर आपके जान पहचान के किसी फीमेल के साथ गलत हुआ है। और अगर आप फीमेल मेरी रीडिंग देख रहे हो तो भी आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल फिगर ही है जो किसी और एक फीमेल के साथ गलत किया है। सो यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आदि शक्ति ना बहुत क्रोधित हो गई है, बहुत ही गुस्से में है कि औरत को उन्होंने दया, कृपा, ममता का एक मूर्ति बनाया था। तो इसमें जब कोई इस तरह से बदमाशी करेगा या तो फिर इस तरह का नेगेटिव काम करेगा या फिर करेगी, तो आदि शक्ति को तो मतलब माता पार्वती को तो चंडी का रूप धरना ही है। तो वही चंडी का रूप अब वो धर चुकी है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो औरत है जो आपकी लाइफ में मैनिपुलेट कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इनको ना इनके कर्मास ऑलरेडी मिलना चालू हो गए हैं। और आपकी लाइफ में तो एक बहुत बुरी मतलब बड़ा एंडिंग मैं देख रही हूँ। मतलब वो रिलेशन में भी है, फाइनेंसेस में भी, मतलब ओवरऑल आपकी एक बहुत बड़ा एंडिंग मैं देख रही हूँ। और एट द सेम टाइम ये जो औरत है, ये लाइक मैं क्या कहूँ, इनके इरादे कभी भी अच्छे नहीं थे और इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। ओके, तो ये एक एनर्जी है जो पिक हो रही है आपके और इस औरत के बीच में। ये औरत ना बहुत ज़्यादा गेम प्लानिंग करती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा गेम प्लानिंग करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कौन थे मैंने बता दिया। चलिए आप देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उसमें से निकल के आया है, उन्होंने हमेशा ही अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ किया है, फिर भी हम लोग और देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ये जो औरत है ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है एंजल्स। मैं आप लोगों को एक बात और भी कह दूं कि आपको अगर लगता है कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। लेकिन जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम ये जो एक औरत वाली है, जो फेमिनाइन एनर्जी आ रही है ना, कि बार बार आप मुझे देखेंगे कंटिन्यूअसली मैं रीडिंग में देख रही हूँ, कोई एक औरत, कोई एक फीमेल फिगर है जो सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई है। तो ये जो फीमेल फिगर है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। नॉट ओनली इन माई रीडिंग, दूसरे जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, मैं ऐसे बहुत सीनियर रीडर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ, तो क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस में रहना होता है। सो ऐसे बहुत सारे सीनियर मैं क्या कहूँ टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उनके भी रीडिंग में ये जो एनर्जी निकल के आ रही है वो फीमेल की आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर है इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड,
बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ये जो औरत है, इनका हमेशा से ही मोटिव था आपको आपके फैमिली से दूर करना और एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन में डालना। 11-11 ऑन द काउंटर, घड़ी पे 11-11 हो रहा है। सो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और ये मतलब 80 to 90% लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है, और ये रीडिंग उन लोगों के पास ही जाएगी जिनके साथ ये रेजोनेट करेगी। ओके, तो ये जो औरत है, इनका हमेशा से मोटिव है आपको, अगर आप मेल देख रहे हो, ये बंदा मेल हो फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। सो आपको आपके फैमिली से, यहाँ पे एक बच्चा भी इन्वॉल्व है, सो आपके फैमिली से आपको दूर कर देना। ओके, हार्ट ब्रेक सिचुएशन में डाल देना। इन्होंने बार बार आपके दिल में, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल ही रही थी, इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है। यहाँ पर भी देखिए 10-10 स्वॉर्ड्स है। ये ना रुकने वाली एक एनर्जी है। ये जो औरत है ना, ये कंटिन्यूअसली आपको वार करती आई हुई है, कंटिन्यूअसली अपने मकसद के लिए बार बार प्लानिंग करना, बार बार आपको आइसोलेटेड फील करवाना, आपको आपके पार्टनर से दूर करना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना, झगड़ा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देना, आप दोनों को एक दूसरे से मूव ऑन कर देना, अलग कर देना, इस तरह की वाइब है। और इसी के चलते अब आपकी हालत ऐसी हुई है, आप आइसोलेटेड हो गए हो, स्लीपलेस नाइट है, आप रात को सो नहीं पाते, आपको चेस्ट पेन होता है, आपको हेडेक होता है, आप सही से सो नहीं पा रहे हो रात को। माय गुडनेस, क्यों किया है? एग्जैक्टली द वर्ल्ड, कंप्लीशन का कार्ड। ये हमेशा से चाहते थे कि आप दोनों में जो भी केमिस्ट्री है, चैप्टर है, आप दोनों का जो भी रिलेशन है, वो क्लोज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और ये द वर्ल्ड का कार्ड है जो कंप्लीशन को दिखाता है। ओके, वो हमेशा से चाहती थी कि आप कंप्लीशन में हो, और ये सब उन्होंने अपने खुशी के लिए किया है, अपनी मौज मस्ती, एक लग्जूरियस लाइफ लीड करना। इनको ना मैं देख पा रही हूँ, पैसे उड़ाने का बहुत शौक है। आप देख सकते 3 लेडीज़, यहाँ पर भी लेडीज़ की ही एनर्जी आई है। तो 3 लेडीज़ एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे और भी 2 लेडीज़ नज़र आ रही है जो इनके साथ मिले हुए हैं। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ कि इन तीनों ने मिलकर ऐसा किया है। ये कोई एक अकेली बंदी नहीं है, इनके साथ और भी 2 जन इन्वॉल्व्ड है। एट द सेम टाइम इन्होंने अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो औरत है, माय गुडनेस, बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मैं अभी बोल रही थी कि कहीं ना कहीं इस औरत को आपसे फिनेंशियल गेन होता है, किसी तरह का फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ओके, इस औरत ने आपको किसी ओल्ड पर्सन से भी अलग किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान बैठा है, कोई मेल फिगर बैठा है, जिनसे आपको दूर ले जाकर कुछ बोला जा रहा है। अगर आप कार्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक ओल्ड फिगर, यहाँ पे मेल फिगर बैठा है, आपको यहाँ से दूर ले जाकर आपको कुछ समझाया जा रहा है। इन्होंने हाल ही में, मुझे नज़र आ रहा है, किसी एक ओल्ड पर्सन से भी आपको अलग किया है, सिर्फ पैसे के लिए। आप देख सकते हो सारा पेंटिकल्स आया है। माय गुडनेस, आपको बांध के रखे हैं। मैंने पहले ही बोला था, इस औरत ने आपको अपनी मुट्ठी में रखा है। एट द सेम टाइम इसके लिए उन्होंने तंत्र क्रिया किया है। सो तंत्र क्रिया की वजह से आप उनकी मुट्ठी में बंधे हुए हैं। आप ना कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। ओह माय गॉड,
चलिए ये 2 कार्ड ले लेते। एग्जैक्टली हो। और जिस तरह से आपको बांध के रखा है, आप ना अब उनके हाथ के लट्टू बन गए हो। वेरी सिंपल वर्ड, आप लट्टू बन गए हो। वो जिस तरह से आपको जिस तरह घुमा रही है आप वैसे घूम रहे हो। उन्होंने आपको मूव ऑन करवाया, आप मूव ऑन कर गए हो। आइसोलेटेड हो गए हो, अकेले पड़ गए हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए हो, बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है इन्होंने। ओह माय गॉड, ये था उनका मकसद। चलिए अब देख लेते हैं इनको क्या कर्मा मिलने वाला है। इस रीडिंग को, इस एनर्जी को रिलीज़ करना है मुझे बहुत जल्द। बहुत ही नेगेटिव एक वाइब आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे इंसान का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ऐसे इंसान का क्या अंजाम होने वाला है। जजमेंट, अंजाम का नाम लिया, जजमेंट का कार्ड आया है। कोई एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ, ये आपके मतलब उस इंसान को, उस औरत को ऑलरेडी पता है। एग्जैक्टली भगवान कृष्ण आ गए हैं यहाँ पे, प्रभु, मेरे प्रभु यहाँ पे आ गए हैं। सो जहाँ तक मैं, प्रभु मेरे यहाँ पर भी है। अगर आप कार्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो समझ आएगा। ये बैटल फील्ड है, कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड है, जिसमें भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ओके, तो ये जो बैटल फील्ड है ये धर्म युद्ध का है। ओके, तो भगवान किसी के साथ अधर्म नहीं करते। प्रभु खुद भी आए हैं यहाँ पर, अर्जुन के साथ आए हैं, अपनी आदि शक्ति के साथ आए हैं, अपने अवतार के साथ आए हैं। बुद्ध भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, और इसका आभास ना ये जो औरत है इसको ऑलरेडी है, तो इसीलिए वो ना स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन धर्म भूमि पर धर्म ही जीतेगा, जो सही है वही जीतेगा। भगवान के हाथों कभी भी कोई अन्याय नहीं होता। इस औरत ने जिस तरह से छल कपट करके सब कुछ बर्बाद किया है, अब भगवान इनके लाइफ में छल कपट भेज रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला, छल कपट भेज रहे हैं। द मून का कार्ड आया है। ये जो औरत है ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल, लाइक इम्बैलेंस्ड एक पर्सन है। ये खुद नहीं जानते इनको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है उनको नहीं पता है, लेकिन वो काम ऐसा कर देते हैं फिर उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इस तरह का वाइब है। और धर्म संकट में तो अब ये औरत गिरने वाली है। एग्जैक्टली इनका ईगो टूटने वाला है। जिस तरह ने इन्होंने आपकी लाइफ में जहर घोला है, आपका लाइफ बर्बाद किया है, अब इनका, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। मतलब इनको इनके कर्मास मिल रहे हैं। सो सूर्य देव की कार्ड आई है, तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन आने वाला है। जो कर्मा इन्होंने किया है, सूर्य देव के बाद यहाँ पे टावर कार्ड आ गया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट हियर। बहुत ही मीनिंगफुल है कि सूर्य देव भी मौजूद है। सो ये जितना भी पूजा पाठ कर ले, भगवान अब इनको इनका कर्मा देकर ही रहेगी। और इनका कर्मा यही रहेगा कि जिस तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, इनकी भी ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कर्मा का कार्ड है। जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया है या फिर आपके पार्टनर के साथ जो भी व्यवहार किया है, अब इनको ये सब कुछ रिटर्न मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाल में ये कर्मा इनको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे प्रभु की डिसीजन है। सो इसमें से तो अब बचना मुश्किल है। सो इनका अंत, इनका ये जो कर्मा है ये निश्चित है। और ऐसे लोगों के साथ कर्मा हमेशा यही करता है। सो ये थी आज की रीडिंग। इस
रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये रीडिंग लेने के बाद अच्छे से सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन कौन है और किस तरह से आपको मैनिपुलेट करके सब कुछ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये एक दिन का नहीं है, ये बार बार हो रहा है, रिपीटेड पैटर्न है, रिपीटेडली हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है, आप देख लीजिए। एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे चैनल की वजह से आपको कोई भी गाइडेंस मिलती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस के साथ ये रेजोनेट किया है। ओके, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।